हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनय वर्मा और आप जिस चैनल पर हैं वो सही है। किसी विद्वान ने कहा है, जिस दिन महिला श्रम का हिसाब होगा उस दिन मानव इतिहास की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी। यह कथन एक गृहिणी के दिन रात किए जाने वाले अथक परिश्रम को शून्य समझने वाली मानसिकता पर कटाक्ष है। और आज हम आपको ऐसी ही एक गृहिणी से मिलवाने जा रहे हैं जिनके कार्यों को हम शब्दों में बताने का प्रयास करें तो शब्द कम पड़ जाते हैं, मगर उनके कार्य नहीं। श्रीमती भारती सोनी। रतलाम में जन्मी यह बेटी पिता निरंजन सोनी, मां परमेश्वरी देवी और दादी से विशेष तौर पर प्रभावित थी और इन सभी से सीखने को भी हमेशा आतुर रहती। इन्होंने कंठ संगीत एमए सहित अपनी शिक्षा रतलाम में ही संपन्न की। सन 1988 में श्री योगेंद्र सोनी जी से विवाह के बाद झाबुआ आ गई और सन 1990 में बबलू संगीत व कला संस्था की शुरुआत कर दी। बस फिर क्या था, झाबुआ नगर के सैकड़ों बच्चे एक छत के नीचे ही शास्त्रीय व सुगम लोक संगीत गायन, वादन, नृत्य, चित्रकला आदि सीखने लगे। भारती जी भी पूरी लगन से अपनी कलाओं को सब तक पहुंचाने में लग गई। इनसे शिक्षा प्राप्त कई बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर पर भी विशेष कार्य किए। समाज के लिए कुछ करने की चाह से सन 2009 में संकल्प ग्रुप का प्रादुर्भाव हुआ। पर्यावरण के संरक्षण हेतु कपड़े की थैलियां वितरित की और कई महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया। वहीं मिट्टी के गणपति बनाने का प्रशिक्षण गांव-गांव तथा स्कूलों में जाकर दिया। सामाजिक जागृति के लिए महिला बाल विकास की समितियों ने आयोग मित्र के रूप में सदस्यता दी। काव्य पाठ करने की शौकीन भारती जी ने लेखन भी किया और प्रदेश स्तर पर रचनाएं स्वीकृत होने लगी। आलापिनी, काल के कपाल पर और अन्य रचनाओं में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने आदिवासी हलमा परंपरा को अपने चित्रों से उकेरा, जिसकी 2 प्रदर्शनियां झाबुआ व इंदौर में लगाई गई। अपने विशेष कार्यों के लिए यह राष्ट्रीय, राजकीय व नगर के सैकड़ों सम्मानों से विभूषित भी है। फोटोग्राफी का भी शौक रखने वाली भारती जी किसी सुखद नजारे को कैद करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। वर्तमान में भारती जी बेटियों पर लेखन की श्रृंखला एवं मनोरम कहानियों के माध्यम से हर घर तक पहुंच रही हैं। भारती सोनी जी का जीवन मंत्र है, हर पल है अनमोल, और एक भी पल बर्बाद न करते हुए उसे अवसर में बदलने वाली श्रीमती भारती अपने नाम के अनुरूप भारतीयता को अपने में सहेजते हुए निरंतर अग्रसर है। मुझे बचपन से बहुत शौक है। हम खेत पर जाते थे, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ हमें मिलती थी और बहुत बारीकी से मैं उन चीज़ों को देखती थी, क्योंकि प्रकृति के साथ रहना, हरियाली के साथ रहना बहुत भाता था ना। तो यहाँ आने के बाद जब ये मकान बनाया था और जब हम यहाँ आए तो बड़ा खाली खाली लग रहा था, तो क्या किया जाए ऐसे सोच के फिर धीरे धीरे एक पौधा लाकर और फिर मैंने बड़े अच्छे से इसको संजोया है। मुझे बहुत पसंद है और खासकर औषधि और फूलों वाले पौधे। बाहर दूर दूर जब मैं जाती हूँ, घूमने जाती हूँ, मुझे घूमने का शौक है। मैं जब जाती हूँ बाहर तो कुछ यदि स्पेशल चीज़ मुझे मिल जाती पौधों में, वो मैं लेकर आती हूँ और बड़ी अच्छी तरह से उनको सहेजती हूँ, तो उसका प्रसाद भी मुझे मिलता है। झाबुआ मेरी कर्मधरा है। रतलाम से आने के बाद झाबुआ में मैंने जिस तरह से काम शुरू किया था और जिस तरह से मैंने काम किया है, तो मुझे बहुत स्नेह और बहुत सम्मान मिला है और मुझे कितनी खुशी है कि पूरे झाबुआ ने मुझे अपने हृदय में बसा रखा है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। ये इतने सारे जो जिम्मेदारियाँ मुझे दी है झाबुआ ने, ये हर एक कदम पर मुझे अपने एहसास दिलाती हैं कि हमें और आगे बढ़ना है, हमें और सबके साथ काम करना है।
पेंटिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। चित्रकला के साथ जब मेरा समय निकलता मुझे मालूम ही नहीं पड़ता है। बचपन से ही मैं अपने पिताजी के साथ जब देखती थी, वो बहुत अच्छी चित्रकारी करते थे, बहुत अच्छी पेंटिंग्स करते थे। जब जब वो पेंटिंग्स बनाते थे मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं चुपके से देखती थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रुचि थी। बहुत ही उम्दा तस्वीरें वो बनाया करते थे और जब कभी गुस्सा आता था उनको, किसी कारणवश गुस्सा आ जाता था, तो मैं एक बहुत अच्छा उपाय करती थी कि मैं भी दिन भर एक बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाकर जब शाम को आते थे और उनके सामने प्रेजेंट कर देती थी, सारा गुस्सा दूर हो जाता था। खुशियाँ ऐसे ही मिलती हैं। जब हम घर में सारा काम करते हैं और अपनी रुचि का काम जब होता है तब ना थकान होती है और ना ही कोई टेंशन होता है। हमारे साथ 24 घंटे कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, लेकिन जब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हम लेते हैं और उस पर काम करते हैं तो शायद ये थकान भी हमारी दूर हो जाती है। संगीत मेरे जीवन में बहुत रमा हुआ है। स्वरों की आराधना, गायन, वादन और नृत्य, तीनों को हमें समझना चाहिए क्योंकि ये सब एक दूसरे से बहुत मिले हुए हैं। संगीत अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, बहुत सुख शांति मिलती है, कई रोगों का इससे इलाज होता है। तो इसलिए मुझे संगीत बहुत ज़्यादा प्रिय है और मैं लगातार यहाँ बच्चों को सिखाती रहती हूँ। कई दिव्यांग बच्चों को भी सिखाया है और कई झाबुआ के कई बच्चों को सिखाया है, जो आज बड़ी खुशी की बात है कि जो 20 साल या 25 साल पहले सीख कर गए उनके बच्चे भी मेरे पास आज सीखने को आते हैं। जब जब हमारे देश में त्योहारों का मौसम आता है तब हमें बड़ी खुशी हो जाती है और मेरा परिवार है, ये मेरा संकल्प ग्रुप है, हम सभी जो गृहिणियाँ हैं मिलकर कुछ न कुछ नया करने का सोचते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ हम वापस लेकर आएं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही लोग इसको यूज़ करते हैं, हम बहुत सारी राखियाँ बनाकर अपनी सीमा पर भेजते हैं, जेल में अपने कैदी भाइयों को भी वहाँ पहुँचा देते हैं, आपस में हम बांधते हैं, खूब खुशियाँ मनाते हैं, यही हमारी खुशियों का राज है। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सही है पर, और हम बैठे हैं आज की शख्सियत श्रीमती भारती सोनी जी के साथ। स्वागत है मैम आपका सही है के स्पेशल सेगमेंट में। मैं आपका वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ इसके। मैम आप इतने कलाओं में माहिर हैं, हमने तो अब तक माइकल एंजेलो और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे नाम सुने हैं जो अपनी कलाओं में बहुत माहिर थे, और आज आपको देख रहे हैं। तो मैम मेरा क्वेश्चन यही है आपसे कि इसमें से कितना गॉड गिफ्ट है और कितना आपने स्वयं को तराशा है? हाँ देखिए, बहुत बड़ी बात कही आपने। मैं तो बहुत छोटी कलाकार हूँ और ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, हम कह सकते हैं कि प्रारब्ध के कुछ गुण होते हैं, शायद वो समाहित हो चुके हों। हाँ, ये चीज़ है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कला को बहुत महत्व देती हूँ और मैं पूरा समय कला में जीना चाहती हूँ। ये एक मेरी इच्छा हमेशा रही है। तो इसी चीज़ को लेकर मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ कि कला के क्षेत्र में जितने नए प्रयोग हो सकते हैं, जितना डूब कर मैं काम कर सकती हूँ उतना करती हूँ, और शायद यही परिणाम है कि कला के विभिन्न स्वरूपों को मैं आत्मसात करती हूँ। मैम हमारा अगला प्रश्न आपसे है। मैम हम सब जानते हैं कि आप एक समाज सेवी हैं, और मैम अगर आपको समाज में बदलाव करने का मौका मिले तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप सही कह रहे हैं कि सामाजिक पतन, समाज में नैतिक पतन वाकई में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और मैं सोचती हूँ कि इसमें कहीं न कहीं नकारात्मकता का ज़्यादा असर हुआ है। आज जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बच्चे उसको एक्सेप्ट करते, गलत चीज़ों को जल्दी ग्रहण करते हैं और इस तरफ ध्यान पेरेंट्स का भी नहीं जाता है। तो मैं, जैसे आपने कहा है कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं, यदि मुझे मौका मिलता है तो मैं क्या करूँ, तो सबसे पहले तो मैं
एक सकारात्मकता के लिए कुछ काम करूँगी, और उसमें सबसे मेन यदि किसी को चुनूँगी तो महिलाओं को और बच्चों को चुनूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ भारतवर्ष में अभी भी महिलाओं का, भारतवर्ष क्या कहें, वैसे तो वैश्विक एक सब्जेक्ट है ये, लेकिन भारत में अभी भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ का असर है। और मैं चाहूँगी कि यदि मौका मिलता है तो महिलाओं की स्वतंत्रता के ऊपर, उनकी मानसिक स्वतंत्रता, उनकी आर्थिक स्वतंत्रता, उनकी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, उनका मैं ज़रूर उस पर कुछ काम करना चाहूँगी। और निश्चित रूप से सभी महिलाओं की पक्ष की तरफ से मैं ये बोल रही हूँ, और शायद महिलाएं भी इस चीज़ को स्वीकार करेंगी। हमारा अगला प्रश्न आपसे, मैम आजकल की लाइफस्टाइल में लोग अपनी एक भी हॉबी को ज़िंदा नहीं रखते हैं और आप इतना सब कुछ कर लेते हैं, तो मैम आपके टाइम मैनेजमेंट का फॉर्मूला क्या है? देखिए, समय तो सबके पास 24 घंटे होते हैं। ये एक अपनी अंदरूनी इच्छा और अपना कार्य करने का, जो सही कहा आपने कि मैनेजमेंट कैसे होता है। अब चूँकि मैं गृहिणी हूँ तो मेरे साथ बहुत सारी बातें ऐसी भी है कि जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती है। मैं अपने परिवार के साथ समय देती हूँ, मैं अपने मायके वालों के लिए समय देती हूँ, कुछ और दोस्तों के साथ समय देती हूँ। वो समय अलग है, लेकिन अपने आप के लिए समय देना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है मनुष्य को। और मैं सुबह जब काम हो जाता है उसके बाद का जो खाली समय है उसको मैं अपने कला के लिए, अपनी कला की निखार के लिए मैं व्यस्त रहती हूँ। और बहुत सी बार क्या होता है कि जब कला में डूब जाता है व्यक्ति तो समय का शायद उसे भी ख्याल नहीं होता है। कई बार रात में मैंने ये सब काम किए हैं, रात भर हो जाती है, और जब सारे जिम्मेदारियां दिन में निभाकर और समय मिलता है उस समय कर लेते हैं। समय तो हमें करना पड़ता है मैनेजमेंट, और सभी के पास एक जैसा समय है, तो हम व्यर्थ की बातों में न जाकर अपना जो शौकिया है, अपना जो इच्छा है उसको पूरा करना ही चाहिए। और वो मैं करती हूँ पूरी तरह से। मेरा एक फंडा है कि मैं बिल्कुल समय को व्यस्त नहीं जाने देती हूँ। चाहे कोई भी कार्य करो, लेकिन उससे आपको रिजल्ट मिलना चाहिए, आपका समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमारा अंतिम प्रश्न आपसे, मैम हर कोई आपके जितना टैलेंटेड नहीं होता है, फिर भी भारती मैम आप गृहिणी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे वो अपना जीवन रोचक व सार्थक बना सके? देखिए, जैसा आपने कहा है कि टैलेंट, बहुत सारा टैलेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मेरी एक हॉबी है कहना चाहिए। और जैसा कि आपने कहा है कि मैं क्या करूं या उन लोगों को क्या संदेश दूं कि वो अपने जीवन को रोचक और सार्थक बना ले, तो मेरा तो यही कहना है कि यदि आप में कोई भी टैलेंट है या कोई भी रुचि है और कोई भी यदि विशेषता है तो उसको खुलकर आगे आने चाहिए। मेरा तो बचपन ही ऐसा बीता। मैंने जैसे मेरा संगीत में रुचि थी, मेरी कला में रुचि थी, थोड़ी थोड़ी दबंगता भी थी कि मैं किसी तरह से सबको डरा धमका के अपना काम करती थी। और इसी तरह से मैंने बखूबी अपनी ज़िंदगी को जिया है। और मैं चाहती हूँ कि हर महिलाओं को अपनी तरह से जीना चाहिए, क्योंकि पाबंदियाँ समाज की भले हों, लेकिन उन्हें अपने आप में स्वतंत्र रखना चाहिए और वो कर सकती हैं। एक दबाव होने से उनमें एक नकारात्मकता आती है या उनमें नर्वसता आती है। मैं नहीं चाहती हूँ कि इस तरह की नर्वसता को अपने मन में घर देवें, क्योंकि जब वो आगे बढ़ेंगी, एक काम करेंगी, जब एक काम के लिए सफलता पाएंगी तो उनमें अपने आप उत्साह बढ़ेगा और वो समझेंगी कि हमारा आत्मविश्वास कितना काम में आता है। और देखिए, पराजय तो होती है, ऐसा नहीं कि हमेशा जीत होती है, तो कभी भी हारने से डरना नहीं चाहिए। यदि हम हारते हैं तो दोगुनी शक्ति लेके उस चीज़ को आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो महिलाओं को यही संदेश दूंगी कि हर चीज़ को आप अपनाएं, अपनी हर कला को अपनाएं, हर टैलेंट को अपनाएं। यदि आपकी रुचि गाने में है, आपकी नृत्य करने में है, या आपकी पढ़ाने में है, या आप यदि जॉब भी कर रही हैं, बाहर पढ़ाने भी जा रही हैं, तो अपनी कार्यक्षमता को उतना अच्छा बनाएं और हर काम को बड़ी बेखूबी से करें,
तो उसमें आपका 100% दिखेगा और आत्मविश्वास खुद का भी दिखेगा, साथ में दूसरी महिलाओं के लिए भी आप प्रेरणा बन जाएंगे। तो सार्थकता यही हो जाएगी कि आप अपने जीवन को पूरी तरह से जी रहे हैं। तो आप सभी ने देखा कि एक महिला अगर कुछ करने की ठान ले तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती है। भारती सोनी जी हर एक घरेलू महिला के लिए उदाहरण है, जो उन्हें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। सही है कि टीम वुमेन्स पावर को सैल्यूट करती है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।